आपने कभी देवी की रजस्वला रूप के दर्शन किए हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में एकमात्र ऐसा पर्व होता है जहां देवी को पूजा नहीं जाता, बल्कि उन्हें विश्राम दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अंबुबाची 2025 की, जो केवल मेला नहीं, बल्कि शक्ति, रक्त और रचना का सबसे रहस्यमय उत्सव है, जहां देवी मौन होती है, मंदिर बंद होते हैं, लेकिन चेतना जाग उठती है। 22 जून 2025 की दोपहर 2:56 से कामाख्या देवी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये वही क्षण था जब माना जाता है कि मां रजस्वला अवस्था में प्रवेश करती है, यानी वो समय जब देवी स्वयं सृष्टि चक्र में होती है। 4 दिन के लिए मंदिर बंद, कोई पूजा, अभिषेक या दर्शन नहीं, सिर्फ श्रद्धा, प्रतीक्षा और तप। कामाख्या की पहाड़ियों पर भीड़ का सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। 25 लाख श्रद्धालु, 300 सीसीटीवी, 3.5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग। लेकिन जब बात सबसे अनोखी है, वो है मां की गर्भगृह से बहता जल, जो मां की योनि रूपा शक्ति का संकेत है। कालिका पुराण में लिखा गया है, कामाख्या देवी को संपूर्ण सृष्टि की महामाया कहा गया है। यही वो स्थान है जहां शिव ने सती का योनि भाग गिरते हुए देखा, और यहीं पर उत्पन्न हुआ रक्त और रचना का रहस्य। कलिका पुराण कहता है, जो साधक मां की रजस्वला अवस्था में श्रद्धा से उनका ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। यहाँ शक्ति की पूजा देवी के मासिक धर्म में होती है, जो पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि स्त्री का रज पवित्र है, उसकी रचना ईश्वरीय है। योगिनी तंत्र के अनुसार भी कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि 64 योगिनियों का जागृत पीठ भी है। रात्रि के तीसरे प्रहर में, जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं और जंगल नीरव हो जाते हैं, योगिनियां पृथ्वी पर उतरती है। गुरु परंपरा कहती है, जो साधक इन रात्रियों में मौन साधना करे, उसे स्वप्न या दृष्टि में देवी का आवास होता है। कभी रक्तवर्णी कमल, कभी स्वर्ण रूपा देवी, कभी शिवलिंग जल से स्नान करता हुआ दिखता। यह कोई कल्पनाएं नहीं है, ये है मां की त्रांतिक संकेत। कामाख्या तंत्र में भी अंबुबाची के ये 4 दिन साधना, साक्षात्कार और सिद्धि के माने जाते हैं। यहाँ वामाचार, दक्षिणाचार और कोला मार के साधक इन 3 रात्रियों में गुप्त जप, ध्यान और तंत्रचार करते हैं। कामाख्या के जंगलों में इन दिनों न सिर्फ भारत से, बल्कि नेपाल, तिब्बत, बंगाल, उड़ीसा के त्रांतिक साधना करने के लिए आते हैं। उनके लिए ये समय रक्त, यंत्र, मंत्र और त्रांतिक संगम का होता है। मान्यता है, अगर कोई सच्चा भक्त इन दिनों में एक संकल्प लेकर मां के द्वार पर मौन बैठ गए, तो उसकी कठिन से कठिन मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। अंबुबाची के दिन सिर्फ बाहरी साधना के नहीं, ये होते हैं आंतरिक मिलन की। जब मां मौन होती है, तो हमसे कहती है, अब बोलने का नहीं, सुनने का समय है। जो साधक इन दिनों श्रद्धा, तप और प्रेम से मां को पुकारता है, उससे दिखते हैं स्वप्न, जिसमें मां कभी कमल बनकर आती है, कभी रक्त की बूंद, कभी शिव के आलिंगन में लीन देवी। ये संकेत बताती है कि आपका आंतरिक शिव शक्ति मिलन शुरू हो चुका है। 3 रात्रियों के बाद 26 जून की भोर में
अम्बुबाची स्नान होगा। माँ को स्नान करा के फिर से मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। श्रद्धालु अम्बुबाची प्रसाद, वो लाल वस्त्र, कुमकुम जो माँ की रजशक्ति से सींचा हुआ है, ये कोई सामान्य प्रसाद नहीं है, ये है स्त्रीत्व की शक्ति का आशीर्वाद, देवी के गर्भ से निकला हुआ सिद्धि सूत्र। अगर आप इस अम्बुबाची 2025 में माँ से कोई वर मांगना चाहते हो तो अपने हृदय से बस इतना बोलो, जो मेरी माँ आत्मा नहीं कह पा रही है वो भी आप जानते हो। आप मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है माँ, आप तो सब जानते हो। आप तो अंतर्यामी हो माँ। एक नई चेतना, एक नई शक्ति बनकर माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। जय माँ कामाख्या, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। अम्बुबाची 2025, शक्ति की चुप्पी में छिपा सृजन का रहस्य। कामेख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ कामाख्या। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।